जय श्री नारायण भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में, जो हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मास यानी प्रत्येक तिथि का एक विशेष स्थान होता है। इन्हीं पवित्र तिथियों में से एक है मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा। यह तिथि इतनी पवित्र मानी गई है कि इसके पुण्य का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। यह वचन केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य को भी प्रकट करता है। इसका अर्थ यही है कि मार्गशीर्ष मास सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है, क्योंकि यह वह समय होता है जब प्रकृति शांत होती है, मन स्थिर होता है और साधना का प्रभाव सबसे गहरा रहता है। तो पूर्णिमा यानी वह रात जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश में उदित होता है। जिस दिन सत्य, सौंदर्य और प्रकाश अपने चरम पर होते हैं, और जब यह पूर्णिमा मार्गशीर्ष मास में आती है तो यह अत्यंत दुर्लभ और दिव्य योग बन जाता है। कहा गया है कि इस तिथि पर किया गया स्नान, दान और जप सैकड़ों यज्ञों के समान फल देता है। यह दिन न केवल शरीर की पवित्रता के लिए बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है, पूर्णमास्याम तु यह स्नायात् सर्व पापे प्रमुच्येत, अर्थात जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करने का विधान भी बताया गया है। यदि संभव न हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर जल से आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आप अपनी इच्छा अनुसार 21 या 108 बार कर सकते हैं। यह मंत्र आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांत रखता है। चलिए भक्तों, सुनते हैं इस दिन की एक छोटी सी पावन कथा के बारे में। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत इतना महत्व क्यों है? क्यों इस तिथि को लोग विशेष पूजन करते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह दिन मेरी आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से मेरा पूजन करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा, मार्गशीर्ष मास में पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इस पूर्णिमा की चांदनी में जो दीप प्रज्वलित करते हैं वह अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जलाते हैं। फिर भगवान विष्णु ने एक कथा का आरंभ किया। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। लोग मोह, लोभ और अंधकार में डूबने लगे थे। उस समय ऋषियों में एक महान तपस्वी हुए महर्षि अत्रि। उनकी पत्नी थी माता अनुसुईया, जो अपने पतिव्रत धर्म और विनम्रता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। उनका जीवन साधना, सेवा और सत्य पर आधारित था। माता अनसुईया का हृदय इतना पवित्र था कि उनके आश्रम में प्रवेश करते ही हर प्राणी के मन में शांति उतर आती थी। वह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठती, अग्निदेव को आहुति देती, अतिथियों की सेवा करती और फिर अपने पति की साधना में सहायक बनती। एक दिन ब्रह्मलोक में देवताओं में चर्चा हुई। धरती पर अनसुईया नाम की एक स्त्री है जिसकी पतिव्रता इतनी महान है कि उसकी महिमा से तीनों लोग कांप रहे हैं। देवर्षि नारद ने भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहा, हे देवगण, अनसुईया की तपस्या ऐसी है कि यदि वह चाहे तो त्रिलोक को अपने संकल्प से बदल सकती है। त्रिदेवों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। एक दिन तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भिक्षुओं का वेश धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे। माता अनसुईया ने अतिथि रूपी त्रिदेवों का स्वागत किया। आपका स्वागत है हे भिक्षुओं, बताइए आपको क्या चाहिए? त्रिदेव ने कहा, हे माता, हमें भिक्षा चाहिए पर एक शर्त पर। अनसुईया ने विनम्र स्वर में कहा, कृपया बताइए क्या शर्त है आपकी? उन्होंने कहा, हमें भिक्षा तभी स्वीकार होगी जब आप अपने निर्वस्त्र अवस्था में हमें भिक्षा देंगे। यह सुनकर भी माता अनसुईया के मुख पर तनिक भी भय नहीं आया। उन्होंने मन ही मन भगवान की स्तुति की, हे परमेश्वर, मेरे भीतर ऐसी शक्ति भर दो कि मैं पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए इन अतिथियों का भी अपमान न करूं।
उन्होंने जल का आचमन किया और तब बल से तीनों भिक्षुकों को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया। तब उनके सामने 3 सुंदर बालक बेटे थे, मधुर मुस्कान लिए, दिव्य तेज से प्रकाशित। माता अनसुया ने उन्हें अपनी गोद में लिया, ममता से उन्हें दूध पिलाया और कहा, हे बालकों, अब तुम मेरे अंश हो। जब महर्षि अत्रि लौटे तो उन्होंने देखा आश्रम में 3 दिव्य बालक खेल रहे हैं और माता अनसुया प्रसन्न भाव से उन्हें गोद में झुला रही हैं। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, तीनों देव प्रकट हुए अपने वास्तविक रूप में। उन्होंने कहा, हे माता अनसुया, हम आपके प्रतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हैं। हम तीनों ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। माता ने सिर झुकाया, जैसा देव आदेश दें। तभी त्रिदेवों ने एक दिव्य स्वर में कहा, हम तीनों मिलकर तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। हमारा नाम होगा दत्तात्रेय। दत्त अर्थात दिया हुआ और अत्रेय अर्थात अत्रि का पुत्र। इस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन त्रिदेवों के संयुक्त अवतार से भगवान दत्तात्रेय का प्राकट्य हुआ। भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप अद्भुत है। उनके 3 मुख हैं, एक ब्रह्मा का प्रतीक, दूसरा विष्णु का प्रतीक और तीसरा महेश का प्रतीक। उनकी 6 भुजाएं हैं, हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमंडल, जपमाला और कमल है। उनके पीछे 4 गायें हैं जो धर्म के 4 चरणों का प्रतीक है और उनके साथ एक श्वान यानी कुत्ता है जो इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। उनका चेहरा शांत, नेत्र करुणा से भरे और उनकी मुस्कान में ब्रह्म ज्ञान का तेज झलकता है। भगवान दत्तात्रेय को आदि गुरु कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि उनके जीवन में 24 गुरु हुए जिनसे उन्होंने अलग अलग भिक्षाएं प्राप्त की। उनके शिष्यों ने पूछा, हे प्रभु, आपके गुरु कौन थे? भगवान बोले, मेरे गुरु थे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हिरण, मछली, हाथी, व्याघ्र, बालक, कन्या, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी, भृंग और एक स्त्री। सभी चकित हुए, प्रभु, ये तो जड़ वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, ये कैसे गुरु हुए? भगवान ने कहा, जिसने मुझे एक भी भिक्षा दी वही मेरा गुरु हुआ। ज्ञान सीमित नहीं है, वह हर दिशा में व्याप्त है। उन्होंने कहा, मैंने पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, जल से शुद्धता, अग्नि से तेज, वायु से अलिप्तता, आकाश से विशालता। मैंने चंद्रमा से परिवर्तन सीखा, सूर्य से कर्म और अजगर से संतोष का ज्ञान पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो हर वस्तु में ईश्वर देखता है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, संसार में दुख क्यों है? भगवान ने उत्तर दिया, दुख तब होता है जब मन भारी वस्तुओं से बंध जाता है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसके लिए सुख दुख समान हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, गुरु केवल वही नहीं जो तुम्हें ज्ञान दे, बल्कि वह जो तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाए। जो अपने भीतर के दत्त को पहचान लेता है वह ब्रह्मा से एक हो जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजन विधि क्या रहेगी, चलिए भक्तों जानते हैं। तो आप इस दिन सुबह प्रातःकाल स्नान करके सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं। घी का दीपक सर्वोत्तम है, तो इस दिन घी का दीपक जरूर जलाएं। चंदन, पुष्प, तुलसी, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। शाम के समय गौ सेवा या ब्राह्मण भोजन कराना शुभ होता है और जो भक्त इस दिन उपवास रखकर सच्चे भाव से भगवान की आराधना करता है उसे गुरु ज्ञान, आत्मबल और मोक्ष प्राप्त होता है। अब भक्तों शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। कल्पना कीजिए आप किसी शांत वन में हैं। सामने भगवान दत्तात्रेय ध्यानमग्न बैठे हैं। 3 मुखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उनके चरणों के पास गायें चर रही हैं। एक कोमल श्वान उनकी गोद में विश्राम कर रहा है। धीरे धीरे उनके मुख से मंत्र गूंजता है, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। उस स्वर में पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब आप अपने हृदय में उसी प्रकाश को अनुभव करें। सांस भीतर लें और हर सांस के साथ महसूस करें कि गुरुत्व आपके भीतर उतर रहा है। कहा जाता है जो व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि में भगवान दत्तात्रेय का नाम जपता है वह अपने 7 कुलों को मुक्त करता है। उनकी कृपा से जीवन में गुरुत्व जागृत होते हैं और मन में स्थायी शांति बस जाती है। तो भक्तों, भगवान दत्तात्रेय केवल एक देवता नहीं, वे गुरु स्वरूप ब्रह्मा हैं।
उनकी उपासना का अर्थ है अपने भीतर के ज्ञान को जगाना, अपने अहंकार को मिटाना और स्वयं को ईश्वर से जोड़ना। और हर सांस के साथ महसूस करें कि गुरु तत्व आपके भीतर उतर रहा है। कहा जाता है जो व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि में भगवान दत्तात्रेय का नाम जपता है वह अपने 7 कुलों को मुक्त करता है। उनकी कृपा से जीवन में गुरु तत्व जागृत होते हैं और मन में स्थायी शांति बस जाती है। तो भक्तों, भगवान दत्तात्रेय केवल एक देवता नहीं, वे गुरु स्वरूप ब्रह्मा है। उनकी उपासना का अर्थ है अपने भीतर के ज्ञान को जगाना, अपने अहंकार को मिटाना और स्वयं को ईश्वर से जोड़ना। इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आप सभी के जीवन में प्रकाश फैले, ज्ञान जागे और भक्ति स्थायी बने। तो चलिए भक्तों, जानते हैं आखिर इस दिन का शुभ मुहूर्त और तिथि क्या रहेगी। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 4 दिसंबर की सुबह लगभग 8:38 पर। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 5 दिसंबर की सुबह प्रातः लगभग 4:43 पर। चंद्र उदय इस दिन लगभग 4:35 के आसपास होगी। अब आपको इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चलिए भक्तों जानते हैं। तो आपको सबसे पहले सुबह स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में या कम से कम 8:30 के बाद। जब पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाए तो आप पवित्र नदी, सरोवर या घर में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर लें। भगवान विष्णु व दत्तात्रेय की पूजा करें, साथ में तुलसी दल, धूप दीप और पीले फूल उनको चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम दत्तात्रेय नमः मंत्र का आप अपनी इच्छा अनुसार 21 से 108 बार मंत्र जाप कर सकते हैं। अन्न, वस्त्र, घी, दीपदान, ब्राह्मण भोजन इस दिन दान करना शुभ होता है, तो इस दिन का दान जरूर करें। चंद्र दर्शन व दीपदान का समय शाम 4:35 के बाद। जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा को अर्घ्य दें, दिया जलाएं और व्रत पूजन पूर्ण करें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, कौन से अशुभ कर्म हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। दिन भर क्रोध न करें, वाद विवाद से दूर रहें। इस दिन झूठ बिल्कुल भी न बोलें। साथ में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल भी न करें। किसी भी गरीब, वृद्ध या भूखे व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। इस दिन दान पुण्य करना विशेष शुभ है, तो इस दिन इनको दान पुण्य जरूर करें। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को श्री दत्तात्रेय जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा से पाप, मोक्ष, ज्ञान की प्राप्ति और जीवन में स्थिरता आती है। और यह दिन दान पुण्य और गुरु सेवा के लिए शुभ है, तो इस दिन दान पुण्य करना न भूलें। तो भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की यह थी संपूर्ण जानकारी। इस पर्व से यह संदेश भी मिलता है कि भक्ति, श्रद्धा और दान ही जीवन का सच्चा धन है। भगवान दत्तात्रेय की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन से हर प्रकार का दुख दूर हो और सुख शांति वास करे। तो भक्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।